तीन भुवन में सारवी तेरा विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समान के। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारतन मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। तो अपना यहाँ तीसरी ढाल का विषय चल रहा है। तीसरी ढाल में कल अपन ने प्रथम छंद को समझा था, जिसमें कि आत्मा का हित या कल्याण किसमें है, तो सुख में है। और आज सुख कैसा होता है, वह सुख आकुलता से रहित होता है। सुख वही होता है जिसमें आकुलता नहीं होती। आकुलता से माही नताते हैं। आकुलता निराकुलता कहाँ मिलेगी, आकुलता से माही नताते हैं। निराकुलता मोक्ष में ही मिल सकती है। इसलिए तातंतल इसलिए शिव मंगलागु चाहिए, हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सो वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार से विचारो, दो प्रकार से जानो। जो सत्य मार्ग है, यथार्थ मार्ग है, सो वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो इस यथार्थ मार्ग का, सत्य मार्ग का, निश्चय का जो कारण है, सो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार कहा था। अब आगे छंद में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र के बारे में बता रहे हैं। दूसरा छंद। परद्रवनते भिन्ने आप में रुचि सम्यक बलाए, आप रूप को जाने पनो सो आप रूप में लीन रहे तेरे सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मांगे सुनिए, हेतु नियत को होई। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। परदिव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, परदिव्यों से भिन्न और आप में रुचि है ना। सो सम्यक भला, रुचि सम्यक भला, तो इसी का नाम, इसी को सम्यक कहते हैं। क्या? परदिव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, परदिव्यों से भिन्न अपने आप की, अपने आत्मा की रुचि होना, ये होता है निश्चय सम्यक दर्शन। ये कहलाता है निश्चय सम्यक दर्शन। और आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और अपने आप स्वरूप को परदिव्यों से भिन्न अपने आप स्वरूप को जानना, सो यह निश्चय सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक है ना। और आप रूप में लीन रहे थे और अपने आप स्वभाव में लीन होना, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। परदिव्यों से भिन्न अपने आप स्वभाव में लीन होना, यह सम्यक चारित्र कहलाता है। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए। ये तीन परिभाषा बता दी कि परद्रव्यों से भिन्न अपने आप स्वभाव की रुचि, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। तोड़ सभी जगदंड पंड निज आत्म ध्यान, है ना जी। इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण पड़ा सक्तम लाणस जम जड़तम तम परमम समचारित्रम। इनका द्रव्य संग्रह में आया कि बहिरभ्यंतर क्रिया, बहिरंग और अंतरंग की समस्त
तो बहिरंग क्रियाएं, बाहर की जो क्रियाएं जो हम कार्य करते हैं वो सब, और अभ्यंतर में अभ्यंतर क्रिया क्या होती है? जाप करना, स्वाध्याय करना, स्तुतियां पढ़ना, पाठ करना, ये सब इनसे हट करके, है ना, और अपने आप स्वभाव में ही क्या होना? लग जाना, दृढ़ हो जाना, इसको कहते हैं निश्चय सम्यक चारित्र। यह वास्तव में चारित्र। अब उसके चारित्र के दो भेद कहे, चारित्र के दो भेद कहे, एक तो निश्चय चारित्र और दूसरा व्यवहार चारित्र, है ना। तो व्यवहार चारित्र का मतलब होता है कि असुहादो निमित्ति सुप्रवृत्ति या जान चारित्रम वद समिति गुप्ति रूपो व्यवहार नया दुजन बढ़िया जी। अशुभ से हटने के लिए जो किया जाता है वह व्यवहार चारित्र होता है। व्यवहार चारित्र का क्या प्रयोजन है? व्यवहार चारित्र का प्रयोजन एकमात्र यह है कि अशुभ से तो हटें। अभी अशुभ से ही नहीं हटेंगे, शुभ में नहीं आएंगे और डायरेक्ट शुद्धि की प्राप्ति हो जाए, असंभव है नहीं हो सकती, है ना। अभी आप अपन राग देश कसाय मोह से ही नहीं हटे हैं और अपन सोचें कि आत्मा का ध्यान हो जाए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, रट लिया अपन ने, नहीं हो सकता, है ना। ये संभव ही नहीं है। इसके लिए पहले व्यवहार चारित्र को ग्रहण किया जाता है। ये मूल हैं, जो अणुव्रत हैं, जो महाव्रत हैं, व्रत समिति गुत्ती हो, इसलिए आया है असुहादो निमित्ति सुप्रवृत्ति या जान चारित्रम व्रत समिति गुत्ती हो। व्रत समिति गुप्तियां ये आधार हैं अशुभ से हटने के लिए, क्योंकि जब तक इनका आलम्बन नहीं लेंगे अपन, तब तक अशुभ से नहीं बच सकते, है ना। अब व्रतों में 5 व्रत हैं, उन पापों का उल्टा क्या होता है? उन पापों का उल्टा होते हैं व्रत, है ना। तो हिंसा से आप नहीं बचो और आप कहो कि मैं बस आत्मानुभूति कर लूं, असंभव है, नहीं हो सकती, है ना ये बात। इसलिए जी आधार है अशुभ से हटने के लिए, और जब अशुभ से जीव हटता है, शुभ में आता है, तो शुद्ध से भी जुड़ जाता है। तो निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र, ये 2 प्रकार के चारित्र कहे गए हैं। और इसमें भी चारित्र में भी 2 और हैं, एक अणुव्रत हैं और एक महाव्रत हैं। जो अणुव्रत होते हैं वह श्रावक पालन करता है, जो महाव्रत होते हैं वे मुनि पालन करते हैं। अणुव्रत का मतलब होता है कि इन व्रतों को स्थूल रूप से पालन, अणु रूप में, अणु मतलब जैसे अणु होता है ना, अणु और स्कंद, तो अणु का मतलब कहते हैं जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सके, ऐसे पुद्गल के टुकड़े को, है ना, उसको कहते हैं अणु। और 2 या 2 से अधिक परमाणु के जोड़ को, बंद को, उसको कहते हैं स्कंद। तो जो है अणु, यहाँ क्या कह रहे हैं? अणु मात्र जो, अब श्रावक का कितना पालन कर सकता है? मुनि की अपेक्षा श्रावक व्रतों को, पापों को कितना त्याग कर सकता है? ये विचार नहीं है ना भाई, क्योंकि मुनि तो मान लीजिए अहिंसाणुव्रत है और अहिंसा महाव्रत है, अहिंसाणुव्रत और अहिंसा महाव्रत। तो मुनि जो होते हैं वे द्रव्य हिंसा के भी त्यागी होते हैं और भाव हिंसा के भी त्यागी होते हैं। और श्रावक केवल भाव हिंसा का त्यागी है। 3 जीवों के, उसमें स्थावर जीवों का नहीं, 3 जीवों की भाव हिंसा का त्यागी। 4 प्रकार की हिंसाएं जो कही गई ना, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और विरोधिनी, 4 प्रकार की है ना। आरंभी हिंसा का तो मतलब होता है घर गृहस्थी के कार्य, आरंभ सारंभ के जो कार्य किए जाते हैं वो आरंभी हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अब वह भी आरंभी हिंसा में क्या कहाँ कही जाएगी? और अगर कि मान लीजिए आप घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं,
झाड़ू पोंछा भोजन आदि बना रहे हैं तो उसमें विवेक पूर्वक करना जी, है ना। वो आरंभ विवेक पूर्वक विचार पूर्वक के हम झाड़ू लगा रहे हैं तो पढ़ा झाड़ू ले जागा बुहारी चीटी आदि जीव मराई, तो आप लगा रहे हैं तो थोड़ा देख समझ करके देख करके लगाएं तो वो आरंभ भी हिंसा में आएगा, अन्यथा वो हिंसा ही कहलाएगी, वो फिर अनुव्रत नहीं कहलाएंगे, कहने का मतलब है ना। ऐसे व्यापार धंधा का भी है और जो है तो उद्योगी हिंसा के अंतर्गत विरोधी हिंसा में भाई जे कि जैसे कोई अब हमारे परिवार पर ही कोई आक्रमण करे तो हम क्या करेंगे, हाथ पर रख करके तो ही ना बैठेंगे, अपन उसका विरोध करेंगे और उसमें अगर हिंसा भी करना पड़ेगा करेंगे। अब कोई राजा है, राजा के राज पर कोई आक्रमण कर दे तो क्या करेगा राजा, बेटा थोड़ी ना रहेगा, फिर वो आक्रमण करेगा, लेकिन जबरदस्ती किसी के राज पर वो आक्रमण नहीं करेगा, ये है ना। तो ये 4 प्रकार की हिंसाओं में भी सुश्रावक होता है, केवल संकल्प की हिंसा का त्यागी होता है। अब बताओ क्या कहाँ अपन महाव्रतों में और अणुव्रतों में कितना अंतर है ना, जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी महिमा कितनी है अणुव्रतों की, महाव्रतों की तो कह नहीं सकते, अणुव्रतों की कितनी महिमा है कि श्रावक उन अणुव्रतों का पालन निरंतर रूप से व्रतों का पालन करता है, सो यहाँ से मरण करके सोल में स्वर्ग तक जाता है, वहां सके आकर के मुनि व्रतों को मनुष्य होता है, मुनि व्रतों को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, वो भी इसकी महिमा कम नहीं है। यानी अणुव्रत मतलब है कि आप घर गृहस्थी में रहते हुए भी और इन व्रतों का पालन कर सकते हो, बड़ी सहजता से पालन कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई कठिनाई का काम नहीं है ना, कोई उलझने की बात नहीं है। ये अणुव्रत हैं या जो व्रत हैं ये तो हमारे जीवन को सरल बनाने वाले हैं, कठिन नहीं है ना। व्रत ना लेना कठिन है हमारे जीवन, लेकिन ये व्रत हैं जो ये तो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, हमारी वर्तमान जीवन को भी सुखमय करते हैं और भविष्य भी हमारा सुखमय बनाने वाले होते हैं। तो लोग इसको कठिन मानने लगते हैं, यही संवर्तक का विपरीत है ना भैया, आया था, यही संवर्तक का विपरीत सिद्धांत है। आत्म हेते तु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टान, आत्मा के हित करने में वैराग्य और तत्व ज्ञान है, उसी को अहितकारी मानता है, यही तो विपरीत है ना जीवन। तो यहाँ इतनी आदि लाइन में यहाँ पर बता दी है, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक 4 का स्वरूप बता दिया कि परतत्वों से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, परतत्वों से भिन्न अपने आप स्वभाव में रुचि होना। रुचि क्यों कहा, यहाँ रुचि कहा है क्योंकि जैसे परद्रव्यों की अपन को रुचि रहती है ऐसे ही स्वद्रव्य की रुचि होती है। धन पैसे की कितनी रुचि है ना, भोजन की कितनी रुचि है और अन्य कार्यों की कितनी रुचि होती है। देखो आप कि मान लीजिए कोई घर में अगर कोई गाड़ी लेना हो तो कितनी खोज और परख अपन करते हैं, करते कि नहीं करते बताओ, करते हैं। और हमें आत्मा की प्राप्ति करना है तो कितनी करते हैं मंदिर में ही बैठ करके और यहाँ वहाँ की सोचते रहते। अब बताओ जिस चीज में जिसकी रुचि रहती है फिर उसको कुछ नहीं दिखता, जिसकी जहाँ रुचि होती है उसको वह दिखता, वही दिखता है, फिर इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। वो विवेकानंद जी थे, वो पढ़ रहे थे एक पेड़ के नीचे, तो वहां से बारात आई, बढ़िया ढोल धमाका बजाता बाराती होती है, और वहां से गुजर गई, चौराहा था वो। तो एक कोई व्यक्ति आता है, उनसे पूछता है स्वामी जी यहाँ से कोई बारात गुजरी है? मुझे तो पता नहीं, शायद नहीं निकली बारात, वहां से निकली शायद नहीं निकली, वो पढ़ रहे थे ये नहीं निकली। बताओ कैसी एकाग्रता, ये एकाग्रता है, ये रुचि, इसका नाम रुचि है। ऐसी रुचि जब हमें प्राप्त करना होता है किसी चीज को तो फिर ऐसी रुचि जागृत होती, ऐसी रुचि जागृत होगी तो फिर आत्मा प्राप्त होगी। टोडरमल जी बताओ, वो लिख रहे थे ग्रंथ, कौन सा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उनका लेखन चल रहा था
सो माँ ने 6 महीने तक नमक नहीं डाला। जब नमक नहीं डाला और एक दिन जो है जब भोजन के लिए आए तो कहते हैं कि जो है भैया माँ आपने नमक नहीं डाला आज। बोले भैया लगता तेरा ग्रंथ पूरा हो गया है ना, ग्रंथ पूरा हो गया। अरे मैं आज नहीं डाली, मैं तो 6 महीने से नमक नहीं डाला मैंने भोजन में, वो आज ही तुझे पता चला, मतलब पूरा हो गया। विचार नहीं बात है। तो रुचि ऐसी होती है। ऐसी रुचि है क्या अपन अपने अपने अंदर देखने का वो करें। भाई हमें आत्मा की प्राप्ति करने अपन कह तो देखें, हमें कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है, से ऐसी मिलेगा कहाँ अभी संसार चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, है ना, और कहना भाई मोक्ष जाना है। तो ये तो क्या होगा, कहते हैं करते नहीं, और मुंह के बड़े लवार और कारे मुंडे होएंगे साहब की दरबार है ना, कह तो रहे अपन, लेकिन मन कहूँ को चले बचन कछु कहे, काया जाके स्तन होए ताको एक सूत्र ना होए। होगा कोई सूत्र बताओ कि हम कह कुछ रहे कर कुछ रहे, तो ऐसे होता है। मन तो कहा है, मन तो कहा है बस ऐसी बात है। तो यहाँ इसलिए देखो कितना ये रुचि जो दिया है ना, बहुत सोच समझ करके, बहुत खोज करके उन्होंने ये शब्द रखा है कि रुचि का नाम ही सम्यक्त है। जब तक आपकी रुचि प्रकट नहीं होगी अपने आत्म स्वभाव के प्रति, तब तक सम्यक्त नहीं होने वाला। उस रुचि का नाम ही सम्यक्त है। यानी जैसी पर पदार्थों के प्रति आपकी रुचि रहती है, वैसी स्व अपने आत्म तत्व के प्रति रुचि जागृत हो जाए, इसका नाम ही सम्यक्त है ना। परद्रव्यंत है, इसलिए कि परद्रव्य लगा दिया है, परद्रव्यंत। परद्रव्य मतलब आत्मद्रव्य को छोड़ करके बाकी सब, है ना, जितना भी है सब आत्मद्रव्य को छोड़कर जितना जो कुछ है सब वो परद्रव्य है अपने लिए। बताओ क्या कर सकता है कोई, या क्या संबंध है हमारा परद्रव्य से? कोई संबंध नहीं। तो परद्रव्यों में जैसी रुचि होती है, वैसी रुचि अपने आप स्वभाव में होना, इसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। और आप रूप को जान पाओ और परद्रव्यों से भिन्न अपने आप स्वभाव को जानना, जैसे दूसरी चीजों को अपन जानते हैं वैसे अपने आप स्वभाव को जानना, ये कहलाता है निश्चय सम्यक ज्ञान। और आप रूप में लीन रहे, परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाना, ये कहलाता है निश्चय सम्यक चारित्र। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, और अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को कहेंगे तो हेतु नियत तो हुई। क्या कह रहे हैं, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वह निश्चय मोक्ष मार्ग में कारण है। इसलिए अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन यहाँ पर करेंगे अगले छंद से, है ना। तो इस प्रकार अपन ने आज निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का स्वरूप समझा है। आगे अपन व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। आज आपका एक भजन हो जाए। मीरा ने भक्ति में अपनी श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, श्याम राम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। गुरु पर मैंने तुमसे मन की बात छुपाई है, गुरु पर मैंने तुमसे मन की बात छुपाई है। अपनी हृदय पेटी में तेरी छवि बिठाई है, अपनी हृदय पेटी में तेरी छवि बिठाई है, हृदय पेटी में तेरी छवि बिठाई है। भटक न जाऊं गुरु
तेरे